जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जन्माष्टमी व्रत की महिमा। शास्त्र में 4 प्रकार की रात्रि दी गई है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। इन 4 रात्रि में रात्रि शब्द यूज किया गया है। रात्रि शब्द का मतलब होता है रात को जगना, तपस्या करना, रात को ईश्वर का नाम लेना, इसलिए रात्रि शब्द यूज किया गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रात को ही हुआ था, इसीलिए इसको मोह रात्रि बोला जाता है। अब इसका महत्व क्या है? शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसकी बात मैं करूं आज आपको। शास्त्र में लिखा हुआ है कि 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है। यानी कई एकादशी करना पड़ती है, तब जाकर के इस अकेले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल मिलता है। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत उपवास रखना चाहिए। पर अब जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो रिस्क बिल्कुल ना लें। उन्हें खाना खाना है, समय पे भोजन करना है, समय पे गोली दवाई भी लेना है, क्योंकि आजकल जवान व्यक्ति गोली दवाई नहीं लेने की वजह से मर जाते हैं। सौ जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 4 रात्रियां होती है। दिवाली की रात, महाशिवरात्रि, होली की रात और कृष्ण जन्माष्टमी की रात। इन 4 रात्रियों में कोई भी मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे तक ईश्वर के नाम का स्मरण करता हो, जप करता हो, तप करता हो, जागरण करता हो, तो उसे बहुत पुण्य मिलता है, सिद्धियां हासिल हो जाती है। पूरी जिंदगी भर जप तप करने की जरूरत नहीं है। यानी दिवाली की रात, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियां जिसको बोलते हैं दिवाली की रात, महाशिवरात्रि, होली की रात और कृष्ण जन्माष्टमी की रात, सिद्धि प्राप्त करने की रात है। तो अष्टमी भी होना चाहिए, तब मजा है। यदि आप जप तप कर रहे हैं, उसमें अष्टमी तिथि निकल गई, क्योंकि यहां पे सब चीज तिथि और नक्षत्र का महत्व है। तो कृष्ण जन्मा अष्टमी का दिन का मतलब ही यही आ रहा शब्दों के हिसाब से भी कि अष्टमी तिथि उसमें होना चाहिए। यदि अष्टमी तिथि समाप्त हो गई तो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है। इस रात में योगेश्वर मोह करने वाले श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए जागने से संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है, इसलिए उसे मोह रात्रि कहा जाता है। और जन्माष्टमी का जो व्रत है उसे सभी व्रतों का राजा कहा गया है।
और सभी हिंदू सनातनियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा हुआ ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है विभिन्न पुराण और किताबें पढ़ने का। तो ये शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय में लिखा हुआ है, 37 नंबर के अध्याय में। और श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर को कहा है कि 20 करोड़ एकादशी व्रत के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, यह भागवत जी में लिखा हुआ है। अब जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, बड़ा लाभ होता है। इससे 7 जन्मों के पाप और ताप कम हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जन्माष्टमी, जन्मा नवमी नहीं है। तो आप सब इस बात का ध्यान रख लें कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। उस समय आपको जप तप हवन अनुष्ठान और व्रत उपवास रखना है। रात भी अष्टमी की ही रात होना चाहिए, नवमी की रात इसमें मान्य नहीं होगी। तो जन्माष्टमी एक उत्सव है, यहां पे जन्मा नवमी क्यों नहीं कहा गया? तो आप अपने इस दिमाग की बत्तियों को खोलो, हर चीज का विश्लेषण करना सीखो। भगवान ने आपको पढ़ाया लिखाया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है। तो आप किसी के कहने पर या बहकावे में मत आओ। तो कृष्ण जन्माष्टमी का तो एक उत्सव है, दूसरा महान पर्व है, तीसरा महान व्रत उपवास और पावन दिन भी है। वायु पुराण के अनुसार हम चलते हैं तो इसमें कई ग्रंथों में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखी गई है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है, भोजन कर लेता है, वह नराधम है, ऐसा वायु पुराण में लिखा हुआ है। और ऐसा भी लिखा है, और जो उपवास करता है, जप ध्यान करके उत्सव मना के फिर खाता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को ताल लेता है और वह मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा निराकार तत्व में पाने की सक्षमता की तरफ बहुत आगे बढ़ जाता है। यानी उसमें साहस, सिद्धि और योग की शक्ति आ जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि व्रत की महिमा सुनकर शुगर वाले और या बहुत कमजोर वाले व्रत भी रख ले और मर जाए, ऐसा नहीं करना है। हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, शुगर कम ज्यादा की वजह से किडनी फेल नहीं होना चाहिए, अंधे नहीं बनना है। इसलिए आपको उपवास नहीं करना है। जो जवानी में कर लिया होगा, अब बुढ़ापे में मत करिए। तो बालक, जो व्यक्ति बालक हो, जिसको बोध न हो, अबोध हो, जो समझता नहीं हो, और जो बहुत ही कमजोर हो, तथा बुढ़े लोग अनुकूलता के अनुसार थोड़ा फल आदि खा करके भगवान जन्माष्टमी मना सकते हैं। अन्न नहीं खाइए, बाकी सब तो खाइए। तो जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत गुना फल देता है। तो बालक या वृद्ध या अति कमजोर कम से कम भगवान का नाम तो ले सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये सब नाम आप ले सकते हो। उसमें भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। मैं फिर शब्दों का इस्तेमाल करूंगा यहां पर। सब जगह जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी किताबें हैं, सब में जन्माष्टमी शब्द यूज किया गया है। यदि तिथि के अनुसार नवमी तिथि लग जाती है तो उस दिन अष्टमी नहीं होगी और रात को अष्टमी नहीं होगी। तो आप यदि नवमी की रात को ढोल मजारे नगाड़े बजा करके यदि भगवान के नाम लोगे तो वो पुण्य नहीं मिलेगा जो अष्टमी तिथि को नाम लेने पर पुण्य मिलेगा।
तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए और अपने गुरु मंत्र का भी थोड़ा जप करना चाहिए, जिससे त्रिताप यानी 3 प्रकार के ताप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य मिलता है। कष्ट की प्राप्ति कम होगी जब ताप नष्ट हो जाते हैं, तो कष्ट की कम हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख, शांति और प्राणी वर्ग को रोग रहित जीवन देने वाला है, अकाल मृत्यु को टालने वाला है, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला है तथा दुर्भाग्य और कलह को दूर भगाने वाला होता है। यह भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। तो व्रत करने का मतलब हो गया जो स्वस्थ हैं, जो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको पूरे दिन भर कुछ भी नहीं खाना है। फल भी नहीं, फूल भी नहीं, दूध भी नहीं, चाय भी नहीं, सिर्फ जल पी सकते हैं। और रात्रि को कृष्ण जन्म होने के बाद में, उनकी आरती करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। यदि आप बीमार हैं, यदि आप बालक हैं, यदि आप वृद्ध हैं, यदि आप नासमझ हैं, यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, गोली लेना ही लेना पड़ती है, तो आप भोजन कर सकते हो। आपको उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान का नाम ले लीजिए और कम से कम रात भर यानी 4 बजे तक आपको जगना है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन का मतलब है रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का दिन हो, उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का असली दिन है। और परंतु यदि कभी कभी रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलता है तो आप अष्टमी तिथि तो अवश्य आपको मिलाना ही मिलाना है। तो अष्टमी तिथि के रात को ही आपको जप करना है, तप करना है। और अष्टमी तिथि जब रात को लग रही है तो दिन में आपको उपवास रखना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। या फिर जब आप अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और जब नवमी तिथि लगेगी तब तक का आपको उपवास रखना है। उसमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, फल फूल भी ग्रहण नहीं करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, 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 ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानं गम्यं वंदे विष्णु भव भय हरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हम बारंबार श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि वह कालहर, कष्टहर, दुखहर, पापहर, तापहर, संतापहर, दारिद्र्यहर, संकटहर। और जय माता दी।